हे गाइस, वेलकम बैक टू वीकली अपडेट जहाँ पर पूरे वीक का रिकैप देंगे क्योंकि इस वीक के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर रही हैं। वैसे यूजुअली तो नेगेटिव होता है क्रिप्टो स्पेस में, इस बार काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें जो है यहाँ पर रही है, तो उन सब के बारे में बात करेंगे। लेकिन पहले देखते हैं हम बिटकॉइन के साथ करंटली चल क्या रहा है। तो इस वीक की कैंडल ओपनिंग $30,200 के ऊपर हुई विच इन अ वे इज गुड क्योंकि हम जो 200 वीकली मूविंग एवरेज है एटलीस्ट उससे अभी कम से कम यहाँ पर ऊपर है। लेकिन अभी लिमिटेशन वाइज अगर हम देखेंगे तो वीकली चार्ट्स के अंदर भी $31,000 का एक ऐसा जोन है जो काफ़ी क्रूशल रेजिस्टेंस बन जाता है क्योंकि पहले ये काफ़ी क्रूशल सपोर्ट भी था, तो अब यही काफ़ी क्रूशल एक रेजिस्टेंस यहाँ पर बन जाता है। लेकिन थोड़ा सा अगर हम डेली चार्ट के अंदर चलते हैं तो डेली चार्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पर बेसिकली एक चैनल जो है वो बन रहा है जिसकी अपर ट्रेंड लाइन है विच यू कैन सी है, एंड ये बॉटम की ट्रेंड लाइन है। बॉटम पे जब भी आता है वी सी बाउंस, सिमिलरली जब टॉप पे हम यहाँ पर आते हैं तो वी सी रिजेक्शन। एंड करंटली बिटकॉइन की प्राइस अगर आप देखेंगे इसी चैनल की जो टॉप की ट्रेंड लाइन है उसको टेस्ट करिए, जहाँ पर हल्का सा रिजेक्शन यहाँ पर ये फेस कर रही है। पॉसिबली अगर हम मूवमेंट की बात करें किस तरह का मूवमेंट पॉसिबली हो सकता है, तो थोड़ा सा आप ये मान लीजिए कि प्रॉब्ली एक और ट्राई यहाँ पर हो एंड उसके अंदर जब यहाँ पर ब्रेकआउट नहीं होता है तो पॉसिबली फिर एक रिजेक्शन के चांसेस एंड वी कम डाउन टू दिस लेवल एंड वील हैव टू सी कि 29 का लेवल जो है हम वो होल्ड करते हैं कि नहीं करते हैं। ये पहला लेवल बन जाएगा, अगर होल्ड कर दिया तो अच्छा है, नहीं तो फिर जो सेकंड लेवल होगा वो देखने का अराउंड 28,000 का यहाँ पर बन जाता है। फंडिंग रेट की अगर हम बात करते हैं तो करंटली फंडिंग रेट भी अगर आप देखोगे इन अ वे सजेस्ट यही कर रही है कि लोग अब बुलिश काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं। पहले जो नेगेटिव फंडिंग रेट थी वो हट गई है, तो इन अ वे ये इंडिकेट करती है कि पॉसिबिलिटी हो सकती है कि करेक्शन के चांसेस, तो पॉसिबली ये हो सकता है एक मूवमेंट। बाकी व्हाट डू यू थिंक, आपको लगता है ऐसा मूवमेंट होगा? यू थिंक व्हील ब्रेकआउट या आपको लगता है नीचे जाएंगे? डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। अब नेक्स्ट मूविंग ऑन इस वीक की इंपॉर्टेंट न्यूज़ और इवेंट्स की बात करेंगे तो बहुत सारी एक के बाद एक पॉजिटिव चीज़ जो है हमको यूएस के अंदर देखने को मिली, जहाँ पर सबसे पहले ब्लैक रॉक ने यहाँ पर बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ फाइल किया। अब जैसे ही उन्होंने यहाँ पर स्पॉट ईटीएफ को फाइल किया उसके बाद अगर आप देखेंगे दूसरी फाइनेंशियल फर्म जिन्होंने 2019-2020 के अंदर अपने ईटीएफ को फाइल किया था लेकिन रिजेक्ट हो गए थे, उन्होंने भी यहाँ पर रीफाइलिंग करी है स्पॉट ईटीएफ के लिए। उसका रीजन ये कि अगर ब्लैक रॉक का या कोई भी स्पॉट ईटीएफ यहाँ पर अप्रूव हो जाता है तो पॉसिबली उनका भी ईटीएफ यहाँ पर अप्रूव हो सकता है, जो इन अ वे यहाँ पर बिटकॉइन के लिए भी काफी पॉजिटिव हो सकता है। अब स्पॉट ईटीएफ की बात करें तो हम यहाँ पर ब्लैक रॉक की बात करें तो दुनिया का सबसे बड़ा एसेट मैनेजर यहाँ पर बन जाता है, लेकिन फिडेलिटी भी कोई छोटा मोटा एसेट मैनेजर नहीं है, वो भी ऑलमोस्ट यहाँ पर $4.5 ट्रिलियन एसेट अंडर मैनेजमेंट यहाँ पर मैनेज करते हैं। तो उन्होंने भी लास्ट टाइम यहाँ पर बिटकॉइन का ईटीएफ जो था उसको फाइल किया था, लेकिन अगर आप देखेंगे वो जो उनकी फाइलिंग थी वो डिसअपॉइंटमेंट के साथ एंड हुई, जहां पर जनवरी 2022 को एसईसी ने उनका ईटीएफ भी यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया था। तो इस बार इंपॉर्टेंट होगा ये देखना कि क्या इस बार ब्लैक रॉक पे ईटीएफ और फिडेलिटी और बाकी ईटीएफ जो है वो अप्रूव होते हैं कि नहीं होते। जो भी होता है फरवरी 2024 से पहले हमको यहाँ पर पता चल जाएगा। बट व्हाट डू यू थिंक, क्या लगता है इस बार थिंग्स आर डिफरेंट एंड दे आर गोइंग टू अप्रूव इट, या यू थिंक नहीं फिर से रिजेक्ट यहाँ पर हो जाएगा? कमेंट्स में डाल के जरूर बताना। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, एक और मैसिव चीज जो यहाँ पर यूएस के अंदर हुई, जहाँ पर एसईसी तो मतलब एक्सचेंजेस और ऑल्ट कॉइन्स के पीछे यहाँ पर जा रही है, लेकिन एसईसी ने फर्स्ट लेवरेज बिटकॉइन फ्यूचर ईटीएफ यूएस के अंदर अप्रूव कर दिया। अगर आप देखेंगे वॉलेटिलिटी शेयर्स 2x बिटकॉइन स्ट्रेटेजी ईटीएफ VITX, ये यहाँ पर फर्स्ट लेवरेज क्रिप्टो ईटीएफ बनेगा। एसईसी ने बेसिकली यहाँ पर जब कोई ईटीएफ फाइलिंग होती है ना, तो अगर उसके ऊपर या तो वो रिजेक्ट कर दें या कोई जवाब नहीं दें, अगर जवाब नहीं दे तो वो अप्रूव हो जाता है। तो यहाँ पर इस ईटीएफ के साथ भी ये हुआ है कि उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया, इसका मतलब कि उन्होंने ऑब्जेक्शन नहीं करा है, तो अब वो यहाँ पर अप्रूव हो गया है और वो फ्राइडे से यहाँ पर लाइव हो जाएगा। बट यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज देखने की ये है कि अभी करंट की जिस तरह से सिचुएशन चल रही है वहाँ पर स्पॉट ईटीएफ तो अप्रूव नहीं हुआ है, लेकिन लेवरेज्ड ईटीएफ जो है वो अप्रूव हो रहे हैं, जो थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पर रेज कर देते हैं, क्योंकि यूजुअली एसईसी का बोलना है कि बिटकॉइन बहुत वॉलेटाइल है, जरूरत नहीं है हमको। लेकिन जब फ्यूचर ईटीएफ की या फिर लेवरेज्ड ईटीएफ की बात आ रही है तो वो तो यहाँ पर अप्रूव कर रहे हैं, स्पॉट ईटीएफ नहीं कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि कहीं मार्केट को सप्रेस करने के लिए ये प्रोडक्ट्स यहाँ पर लॉन्च तो नहीं कर रहे हैं कि यहाँ पर जो है शॉर्ट पोजीशंस जो है वो इंस्टीट्यूशंस ओपन कर पाए और बाद में जो फंड है एक के बाद एक यहाँ पर है। जस्ट अ थॉट, व्हाट डू यू थिंक? बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, अगर आप देखेंगे यहाँ पर ईटीएफ की बात तो चल रही है, लेकिन यहाँ पर बड़े बैंक जो है वो भी क्रिप्टो के अंदर किसी ना किसी तरह से इन्वॉल्व होना चाहते हैं। अगर आप देखेंगे डॉयशे बैंक जो जर्मनी का सबसे लार्जेस्ट इंस्टीट्यूशन है, यहाँ पर टोटल एसेट्स उनके 1.34 ट्रिलियन यूरोज हैं इन 2022। उन्होंने भी यहाँ पर अप्लाई किया है क्रिप्टो कस्टडी के लिए कि यहाँ पर अगर क्रिप्टो की कोई कस्टडी वगैरह रखनी है तो यहाँ पर डॉयश बैंक जो है वो रखे। जैसे अभी करंटली अगर आप गोल्ड वोल्ड रखते हो उसकी कस्टडी बैंक पर रखते हो, तो वही जो चीज़ है बैंक्स भी कर रहे हैं। इफ यू रिमेंबर 2019 के अंदर आई वाज सेइंग देयर विल बी अ टाइम जहाँ पर बैंक जो है वो भी बिटकॉइन की कस्टडी रखेंगे, जैसे आप गोल्ड की कस्टडी बैंक के अंदर रख पाते हो। और वो चीज़ जो है यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है, जहाँ पर बैंक्स जो है वो भी इन चीज़ों के लिए यहाँ पर अप्लाई करें।
साथ में अगर आप देखेंगे $5.1 ट्रिलियन वर्थ फ्रेंच बैंक CACEIS, उन्होंने भी यहाँ पर ऑफिशियली रजिस्टर किया बिटकॉइन और क्रिप्टो सर्विसेज को ऑफर करने के लिए। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, यूएस के अंदर एक नया एक्सचेंज लॉन्च हुआ है जिसका नाम है EDX मार्केट, जिसके अंदर बिटकॉइन और कुछ दूसरी क्रिप्टो करेंसी जिसको अभी तक SEC ने यहाँ पर सिक्योरिटीज नहीं बोला है, उसको यहाँ पर लॉन्च कर रहे हैं। एंड इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर देखने की है कि ये क्रिप्टो एक्सचेंज जो है इट इज बैक्ड बाय बिग इंस्टीट्यूशन एंड बिग नेम्स। इट इज बैक्ड बाय सिटीडेल, फिडेलिटी एंड बाय श्वाब। इस तरह के प्लेटफॉर्म्स का आना जिनकी बैकिंग इस तरह से एक इंडिकेशन दे रहा है कि आने वाले टाइम के अंदर हमको और भी ऐसे प्लेटफॉर्म देखने को मिल सकते हैं जो यहाँ पर ट्रेडिशनल फाइनेंसेस या इंस्टीट्यूशन है उनसे यहाँ पर बैक हो। बट जब यहाँ पर लाइसेंसेस की बात आती है तो क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर लाइसेंसेस जो है बाइनेंस और जो पुराने कॉइनबेस जैसे एक्सचेंज है उनको नहीं मिले और ये जो नए एक्सचेंज है जो ट्रेडिशनल फाइनेंस के लोग आ रहे हैं उनको देने की कोशिश करी जाए जहाँ पर और ज्यादा कंट्रोल हो? अभी तो पता नहीं, टाइम आने पे पता चलेगा। बट व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन इथेरियम की अगर हम बात करेंगे तो इथेरियम जो प्रूफ ऑफ स्टेक के ऊपर मूव हो गया था, जहाँ पर करंटली अगर आपको वैलिडेटर बनना है तो 32 इथेरियम मिनिमम आपको यहाँ पर स्टेक पे रखना पड़ता है, जिस पे करंटली अगर आप देखेंगे इथेरियम के ऊपर अराउंड 600,000 एक्टिव वैलिडेटर्स हैं और एडिशनल 90,000 क्यू के अंदर है फॉर एक्टिवेशन। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे इथेरियम के ऊपर बहुत सारे ऐसे लार्ज स्टेकर्स भी हैं जो बहुत बड़े अमाउंट की इथेरियम को स्टेक करते हैं, लेकिन उनके लिए उनको अलग अलग वैलिडेटर नोड यहाँ पर रन करना पड़ता है। तो उसी कारण से इथेरियम कोर डेवलपर्स यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं कि अभी मैक्सिमम इथेरियम वैलिडेटर जो स्टेकिंग होती है उसको इंक्रीज कर दिया जाए 32 इथेरियम से 2048 इथेरियम पे। इसका मतलब ये है कि एक वैलिडेटर जो है वो 2048 इथेरियम जो है वो स्टेक करके यहाँ पर रन कर सकते हैं, जिससे जो बड़े फर्म्स हैं जो बहुत सारे इथेरियम को स्टेक कर रहे हैं उनको इतने ज्यादा नोड नहीं करने पड़ेंगे, 32 पे इतने सारे करने पड़ते हैं। लेकिन इससे एक बहुत बड़ा कंसर्न ये बन जाता है कि अगर इतने बड़े अमाउंट के यहाँ पर वैलिडेटर रन होंगे स्टेक करके इथेरियम, तो सेंट्रलाइजेशन जो इथेरियम पे ऑलरेडी हो चुका है जब से प्रूफ ऑफ स्टेक के ऊपर गया है वो और ज्यादा यहाँ पर बढ़ जाएगा। बट अभी ये सिर्फ रिकमेंडेशन है, वी आर स्टिल थिंकिंग अबाउट इट। अब देखना है कि आगे जाके रियलिटी बनती है कि नहीं बनती है। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, डो क्वान जो टेरा लूना के यहाँ पर फाउंडर है, उनको 4 मंथ की यहाँ पर जेल हो चुकी है क्योंकि उन्होंने यहाँ पर फेक पासपोर्ट बनाया। अब लूना को लेके उनको जेल होती है कि नहीं होती है, लेकिन उन्होंने यहाँ जो फॉर्जरी करी यहाँ पर पासपोर्ट की उसके कारण उनको 4 मंथ जो है जेल के अंदर यहाँ पर स्पेंड करने पड़ेंगे। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, जहाँ पर ETF और नए बैंक जो है अपने क्रिप्टो एक्सचेंजेस और सर्विसेज को लॉन्च कर रहे हैं, बाइनेंस को रजिस्ट्रेशन अपना कैंसिल करना पड़ा यूनाइटेड किंगडम के अंदर, और उसका रीजन उन्होंने ये दिया कि अभी तक हमको रेगुलेटरी क्लैरिटी नहीं है, तो इस कारण हम FCA के साथ यहाँ पर डी रजिस्टर कर रहे हैं। FCA के साथ अगर आप देखेंगे प्रीवियसली बाइनेंस यहाँ पर रजिस्टर था, लेकिन अब क्योंकि उन्होंने डी रजिस्टर कर दिया तो यूनाइटेड किंगडम के अंदर फॉर द टाइम भी वो कोई भी सर्विसेज यहाँ पर ऑफर नहीं कर पाएंगे। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, बाइनेंस ने यहाँ पर लाइटनिंग नेटवर्क जो है उसको भी ऐड कर दिया, जहाँ पर अब BTC के विड्रॉल अब लाइटनिंग नेटवर्क के थ्रू कर पाएंगे। तो उससे ये हो जाता है कि करंटली बिटकॉइन का नेटवर्क अगर आप देखेंगे जब से BRC20 आ गया है, काफी ट्रांजैक्शन फी बढ़ गई है, तो लाइटनिंग से फास्ट यहाँ पर ट्रांजैक्शन जो है हो जाते हैं। लाइटनिंग नेटवर्क एक ऐसी चीज है जिसके लिए बिटकॉइन कम्युनिटी काफी टाइम से रिक्वेस्ट करी है, लेकिन बाइनेंस ने अभी तक नहीं किया था, लेकिन अब जाके फाइनली उन्होंने ऐड किया। उसी के लिए आप लिस्ट भी देख सकते हैं कि बहुत सारे एक्सचेंजेस हैं जिन्होंने पहले ही ऐड कर दिया था, लेकिन बाइनेंस भी अब उस लिस्ट में यहाँ पर ऐड हो चुका है। बाकी अगर आपको नहीं पता है लाइटनिंग नेटवर्क क्या है तो उसको लेके हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, यू कैन चेक इट आउट। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, बाइनेंस यूएन जिन्होंने लास्ट टाइम अनाउंस किया था कि उनके बैंकिंग सर्विसेज यहाँ पर बंद हो सकते हैं, जब से यहाँ पर कोर्ट की हियरिंग आई है कि भाई थोड़ा समझौता करके चीजों को यहाँ पर रन करो, उन्होंने ये अनाउंस किया कि USD विड्रॉल अब तो यहाँ पर चालू है, लेकिन शायद थोड़े टाइम के लिए रहे, कभी भी वो यहाँ पर बंद हो सकते हैं, क्योंकि अभी करंटली SEC और बाइनेंस का जो केस है, लॉ सूट जो है वो यहाँ पर चल रहा है। तो जब तक वो सॉल्व नहीं हुआ है, ये खतरे की तलवार जो है अभी भी बाइनेंस यूएस के ऊपर यहाँ पर लटक रही है। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, इस वीक कांग्रेस के अंदर भी 2 पॉजिटिव स्टेटमेंट जो है वो फेड चेयर जेरोमी पावेल के थ्रू आई, जहाँ पर उन्होंने एक स्टेटमेंट के अंदर ये बोला कि हाँ क्रिप्टो डेफिनेटली हैज अ स्टेइंग पावर। इसका मतलब ये कि क्रिप्टो हाँ रहने वाला है, वो कहीं जाने वाला नहीं है, एटलीस्ट यूएस के अंदर। और साथ में उन्होंने ये भी चीज बोली कि स्टेबल कॉइन को वो एज अ फॉर्म ऑफ मनी यहाँ पर देखते हैं, लेकिन फेडरल बैंक्स जो हैं उनका कंट्रोल होना वहाँ पर ज्यादा जरूरी है। प्राइवेट एंटिटीज जो है वो कंट्रोल करेंगे तो दैट्स नॉट गोइंग टू बी गुड, जो विच इन अ वे इंडिकेट्स कि यहाँ पर स्टेबल कॉइन्स को लेके और रेगुलेशन आ सकता है और फेडरल रिजर्व उसको यहाँ पर कंट्रोल करने की कोशिश करे या पॉसिबली खुद यहाँ पर वो उसको लॉन्च करें। Or a new form of currency intended to allow individuals to pay for things with them. As such, do you agree that it is important for the Fed, as our central bank, to have a chance to approve or decline any state licensed non-bank entity before it starts issuing payment stablecoins nationwide? We do see payment stablecoins as a form of money, and in all advanced economies, the ultimate source of credibility in money is the central bank, and we believe that it would be appropriate to have quite a robust federal role in what happens in stablecoins going forward, and that leaving us with a weak role and allowing a lot of private money creation at the state level
would be a mistake. But nonetheless, again, I do appreciate that we've been able to be heard and share our views with the committee. One agency in particular has been very activist in this place over at the SEC, and it's kind of tangentially related to the Fed, but crypto and digital assets in the U.S. has got a market cap of around $1.1 trillion right now. It's been there for a bit. Do you acknowledge that this asset class has staying power in the U.S. economy? It appears to have some staying power. Of course, that 1.1 trillion what was that a year ago? A lot higher. Yeah, it's had some volatility in large measure due to the lack of legal clarity, and so hopefully this committee will help that quite a lot here this summer with at least two bills, one on stable coins and one on market structure, and it'll be clear not just for Congress but for regulators, including Chairman Gensler, and obviously market participants, whether they're forming the ideas or investing in the ideas or participating in the activities in the space. तो जो भी इस वीक की इंपॉर्टेंट न्यूज और अपडेट्स, बट डेफिनेटली इस वीक के अंदर जो चीजें यहाँ पर हुई हैं वही चीज हो रही है कि 2023 एज वी हैव बीन सेइंग इट विल बी द ईयर ऑफ रेगुलेशन. टर्बुलेंट रहेगा बट लेकिन जब चीजें सॉल्व हो जाएंगी 2024 में थोड़ी चीजें अच्छी यहाँ पर हो जाएंगी. तो वही चीजें जो है यहाँ पर हो रही है. बट आपके क्या व्यू पॉइंट है, डू लेट अस नो. बट नेक्स्ट मूविंग ऑन, इस वीक के टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स जो है उनको हम यहाँ पर अब देखते हैं. अब नेक्स्ट मूव ऑन फन फैक्ट ऑफ द वीक की बात करेंगे. तो FTX की अगर हम बात करेंगे, करंटली तो ये रूमर भी चल रहे हैं कि FTX 2.2 को लॉन्च करने का यहाँ पर हो सकता है. लेकिन अगर आप देखेंगे पूरा जो ये केस हुआ है जहाँ पर लोगों के फंड अभी तक स्टक हैं, FTX ने अभी तक अराउंड $120 मिलियन एज एन एडवाइजर फी यहाँ पर पे करी है फ्रॉम February 1st टिल April 30. मतलब 3 महीने के अंदर $120 मिलियन की यहाँ पर एडवाइजर फी हो गई है. लोगों के फंड रिफंड हो या नहीं वो तो पता नहीं, लेकिन यहाँ पर लॉयर्स जो हैं या एडवाइजर्स जो हैं वो काफी अच्छा खासा पैसा जो है यहाँ पर बना रहे हैं. कल को ऐसा नहीं हो कि लोगों के सारे पैसे जो है इस फीस के अंदर ही यहाँ पर चल जाए. तो गाइस, ये इस बार की वीकली अपडेट्स. इफ यू लाइक वीकली अपडेट, डू लाइक. बाकी आपके क्या व्यू पॉइंट्स है बिटकॉइन और पूरे मार्केट को लेकर, डू लेट अस नो इन द कमेंट्स. बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट अपडेट के अंदर. तक के लिए बाय एंड टेक केयर, बाय बाय. आने वाला है जल्दी बुल रन. वैसे बुल रन की प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी है. थोड़े से झटके आने वाले हैं, स्पीड ब्रेकर्स आने वाले हैं, लेकिन उसके बाद 2025 I think 2025 थोड़ा बेटर रहेगा. 2024 is also okay, late 2024, but 2025 I think good time. अच्छे दिन आने वाले हैं 2025. सब्र का फल मीठा होता है. मेरी डाइव अभी थोड़ी देर में. अब इंटरनेट ढूंढना पड़ेगा यहाँ पर, तो इंटरनेट भी इतना स्लो है, मेरे को अपलोड करना है. ये शाम को अपलोड करूँ. चलो इंटरनेट ढूंढे. इंटरनेट कठिन है. वेयर इंटरनेट.